दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल 100% सिलेक्शन में। दोस्तों कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आपको बता दूं कि इस चैनल के माध्यम से यूपी पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर अप्लाइड मैथ की बहुत शानदार क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। दोस्तों पहला पार्ट में कवर करा चुका हूं, जिसने वो पार्ट नहीं देखा हो जा करके देख लीजिएगा। दोस्तों मैं हर वो क्वेश्चंस को जानता हूं जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोस्तों मुझे फॉलो करते चलिएगा, क्योंकि यहाँ पर चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज स्टडी कराई जा रही है। फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे नहीं ले जाते हैं। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी प्रकार की वीडियो बार बार लेकर आता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ज़्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो को फटाफट अंदाज में स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो की शुरुआत बहुत ज़बरदस्त लाइन से करते हैं कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। मैंने पूछा उस चिड़िया से ये आशियाना कैसे बना, तो चिड़िया बोली भरनी पड़ती है उड़ान, तिनका उठाना पड़ता है। भरनी पड़ती है उड़ान, तिनका उठाना पड़ता है। तो दोस्तों फटाफट अंदाज में इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और अब हम यहाँ पर दूसरी तरह से समाकलन करेंगे। प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन किस तरह किया जाता है उसको हम सीखेंगे दोस्तों। सब्स्टिट्यूशन बाय इंटीग्रेशन, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है। आपको यहाँ पर एक बात बता दूं मैं, अगर आप ये मानकर चलेंगे कि यार ये तो बहुत हार्ड है, ये पता नहीं कैसे कैसे होता है, ये मानना पड़ेगा वो मानना पड़ेगा, दोस्तों आप नहीं कर पाएंगे। अगर आप ये सोच कर बैठेंगे कि यार कुछ भी हो जाए, कि ये क्वेश्चन मुझे सीख के ही रहना है चाहे कुछ भी हो जाए, तो दोस्तों आप डेफिनेटली सीख पाएंगे, हर क्वेश्चन को आराम से समझ पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो दोस्तों यहाँ देखिएगा, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इंटीग्रेशन e⁻m tan इनवर्स x अपॉन 1 + x² dx का मान ज्ञात कीजिए। एक बात और मैं बताना भूल गया हूँ आपको, एक बात दोस्तों याद रखिएगा कि मैं PDF बना करके इसलिए पढ़ाता हूँ कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। भाई मान लीजिए कि मैं 10 क्वेश्चन इंटीग्रेशन के ले रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं उस क्वेश्चन को स्क्रीन पे ही सॉल्व कराऊँ, ठीक है, उन क्वेश्चन को 10 क्वेश्चन को मैं स्क्रीन पे सॉल्व कराऊँ, तो उन 10 क्वेश्चन को सॉल्व करने में मेरा 1 घंटा भाग जाएगा और ज़्यादा भी हो सकता है। और वही 10 क्वेश्चन मैं PDF बना करके आधे घंटे में उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ अच्छे तरीके से। तो दोस्तों वे बेटर है कि ये बेटर है? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अगर मैं PDF बना करके पढ़ाता हूं और मेरे क्वेश्चन आपको समझ आते हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोग ही मुझे बताएंगे कि मेरे क्वेश्चन समझ आते हैं क्या नहीं। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन को दिया हुआ है। तो e⁻m tan इनवर्स x अपॉन 1 + x² dx का मान ज्ञात कीजिए। इसका हमें मान ज्ञात करना है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें मान करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। किस तरह से, आइए देखते हैं दोस्तों। अब यहाँ देखिएगा कि अगर हम tan इनवर्स x को t मान लें, ठीक है, और इसका हम डिफरेंशिएट कर दें x के रेस्पेक्ट में, तो इसका जो हमारा डिफरेंशियल हो जाएगा 1/1 + x², क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dt/dx। भाई मैंने आपको बताया था कि tan इनवर्स x का जो डिफरेंशियल होता है, अवकलन होता है, 1/1 + x² होता है। इसमें खास बात यह है कि जब हम मानते हैं तो उसका हम अवकलन भी करते हैं। इस क्वेश्चन में इंटीग्रेशन भी होता है, डिफरेंशिएट भी होता है। जहां मानते हैं वहां पर अवकलन होता है। ठीक है दोस्तों, ये बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब हमने इसको tan इनवर्स को t मान लिया और इसका डिफरेंशिएट कर दिया 1/1 + x² = dt/dx। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब हम यहाँ से dt का मान निकालेंगे। जब हम यहाँ से dt का मान निकालते हैं तो dt = 1/1 + x² और dx जो है ये इसके इनटू में पहुँच जाएगा, ठीक है, यानी dx हो जाएगा। अब प्रश्न अनुसार देखिए दोस्तों, जब हम यहाँ तक पहुँच गए तो अब यहाँ देखिएगा दोस्तों, dx अपॉन 1 + x², dx अपॉन 1 + x² की जगह हमें क्या लिखना है? dx अपॉन 1 + x² की जगह हमें क्या लिखना है? dt लिखना है। ठीक है, तो बिल्कुल लिखेंगे दी, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, क्योंकि हमने tan इनवर्स x को t माना है तो यहाँ पर mt हो जाएगा, e⁻mt अपॉन
अब dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमारा t के रेस्पेक्ट में आ गया है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। तो e की पावर mt इंटू डी टी, क्योंकि e की पावर mt का डिफ्रेंशिएट मान लेते हैं कि यह हमारा t है, x है, इंटीग्रेशन e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने इसको x मानते हुए इसका इंटीग्रेशन किया तो e टू द पावर mt ही आ गया, और जो हमारा t का जो हमारा यहाँ पर गुणांक है उसको हमने एक दफ़े नीचे रख दिया, क्योंकि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना कि डिफरेंशियल, प्लस c। इसका इंटीग्रेशन हो गया दोस्तों, बिल्कुल हो गया। अब बस सिंपली इसकी यानी t की जगह हमें t का मान रख देना है, यानी e टू द पावर m tan इनवर्स x अपॉन m प्लस c आंसर। एक दफ़े और मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि अभी शुरुआत कर रहा हूँ इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। एक दफ़े मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँ ताकि और अच्छे से समझ आ जाए, आगे प्रॉब्लम ना हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है कि e टू द पावर m tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब हम अगर tan इनवर्स को t मान लें तो इसका हमारा यहाँ पर डिफरेंशियल रखा हुआ है, यानी ये देखिए tan इनवर्स x का डिफरेंशियल 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, अब हमने इसको t मान लिया, ये रहा, इसका डिफरेंशिएट कर दिया, यानी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt अपॉन dx, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर dt का मान निकाला तो dt इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा दोस्तों, इसकी जगह हमें क्या रखना है, इसकी हमें dt रखना है, और tan इनवर्स की जगह हमें t रखना है। e टू द पावर mt हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, e टू द पावर mt इंटू डी टी। ठीक है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह। ठीक है, अब e टू द पावर mt का जैसे ही हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वही आ जाएगा, और अपॉन में जो t का गुणांक है वो आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी, प्लस c। ये बात क्लियर है। अब t की जगह सिंपली t का मान रख देना है, जो कि हमने माना था यहाँ पर tan इनवर्स x, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए बिल्कुल आपको। तो e टू द पावर m tan इनवर्स x अपॉन m प्लस c, यही इसका आंसर है। आइए दोस्तों आगे क्वेश्चन करते हैं और भी अच्छे से समझ आएगा। अब यहाँ देख लीजिए दोस्तों, इंटीग्रेशन e टू द पावर x माइनस के e टू द पावर माइनस x अपॉन e टू द पावर x प्लस के e टू द पावर माइनस x dx का मान ज्ञात कीजिए। इसका इंटीग्रेशन करना है, किस तरह करते हैं आइए देखते हैं दोस्तों। मान लेते हैं कि e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x को हमने t मान लिया। जब हम इसका डिफरेंशियल करेंगे तो हमारा ये आ रहा है, भाई इसका हम डिफरेंशियल करेंगे, मान के t इसका डिफरेंशियल जब हम करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो ये आ रहा है, और यही हमें लेकर आना है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। तो हमने e टू द पावर x प्लस के e टू द पावर माइनस एक्स इजिकल टू टी डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट ऑफ x। ठीक है, x के सापेक्ष में अवकलन करने पर e टू द पावर x का तो e टू द पावर x ही हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस जब हम e टू द पावर माइनस एक्स का डिफरेंशियल करेंगे तो क्योंकि हमने इसको हमने x मान लिया पूरे को। ठीक है, जब हम डिफरेंशियल करते हैं माइनस एक्स का डिफरेंशियल कितना आता है, -1 आता है। वो वाला माइनस इस वाले प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा इंटू e टू द पावर माइनस के e टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। अब जैसे ही हम यहाँ से हट जा भाई, डी टी का मान निकालते हैं तो e टू द पावर x माइनस के e टू द पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर होना चाहिए बिल्कुल दोस्तों। अब सिंपली क्या करना है कि यहाँ देखना है कि dx, यहाँ देखिएगा दोस्तों, यहाँ देखिएगा, इसकी जगह हमें क्या लिखना है, जो मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में किया है, इसकी जगह हमें यहाँ पर dt लिखना है, dt। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। और यहाँ पर e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स को हमने t माना था, बिल्कुल माना था। तो यहाँ पर हम कर देंगे इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी, और e टू द पावर x माइनस के e टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स की जगह dt लिख देंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। अब हम इसका t के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। हम जानते हैं कि 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है, तो 1 अपॉन टी का log t हो जाएगा, प्लस c लगाता है, क्योंकि ये लगाना पड़ता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, t की जगह सिंपली हमें t का मान रख देना है, जो कि हमने यहाँ पर e टू द पावर x प्लस के e टू द पावर माइनस एक्स माना था। ठीक है, तो log e टू द पावर x प्लस के e टू द पावर माइनस एक्स प्लस c, यही इसका आंसर है दोस्तों। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन भी समझ चुके होंगे आप।
बस आपको अपने जहन में अनुमान ये लगाना है कि अगर हम इसको टी मान लें तो ये ऊपर वाला हमारा सिंपली आ रहा है और dx भी आ रहा है, तो उसकी जगह हमने dt रखा और e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x को t माना तो यहाँ t रखा। क्या आ गया 1/t इंटू डी टी, यानी t के रेस्पेक्ट में ये क्वेश्चन चेंज हो गया। 1/t का डिफरेंशिएट क्या होता है, सॉरी इंटीग्रेशन log d होता है, तो हमने log d रखा और t की जगह t का मान रखा, उसका आंसर निकल कर आ गया। आइए दोस्तों जितने भी क्वेश्चन ये हैं सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। ये बात याद रखेंगे, आपको बिल्कुल भी हल्के में ना लीजिए, क्योंकि मैं वही क्वेश्चन कराता हूँ जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं आपकी प्रैक्टिस भी कराता चल रहा हूँ, ठीक है। एक बात और ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, इन क्वेश्चनों को नोट करते चलिएगा ताकि रिवीजन करने में आसानी हो, क्योंकि अभी शुरुआत ही है। अगर रिवीजन करते चलेंगे तो आगे को बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा दोस्तों 2004 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस एक्स डी एक्स का समाकलन कीजिए। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, किस तरह करते हैं आइए देखते हैं दोस्तों। अगर हम साइन स्क्वायर एक्स को तोड़ के लिख लें साइन एक्स इंटू कोस एक्स डी एक्स, ठीक है, ये बात याद रखेंगे आप कि अगर हम इसको तोड़ के लिख लें इंटू कोस एक्स तो हमें यहाँ से क्या फ़ायदा हुआ कि हम साइन एक्स को टी मान लेंगे। माना साइन एक्स इज इक्वल टू टी, एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन जैसे ही किया तो, क्योंकि साइन एक्स का जो अवकलन होता है वो कॉस एक्स होता है, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ पर डी टी बाई डी एक्स आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। अब डी टी की यहाँ से वैल्यू निकालते हैं तो डी एक्स इसके पास आ जाएगा, यानी डी टी इज इक्वल टू कॉस एक्स डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कॉस एक्स डी एक्स आ गया हमारा, ये रहा कॉस एक्स डी एक्स। इसकी जगह हमें क्या लिखना है, इसकी जगह हमें डी टी लिखना है, ठीक है, क्योंकि इसको हमने टी मान लिया और ये भी टी है, यानी क्या हो जाएगा टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ देखिएगा दोस्तों इंटीग्रेशन टी स्क्वायर हो गया, कैसे सर, एक दफ़े ज़रा और बता दीजिए, अभी समझ नहीं आया हमारे। अरे हमने इसको तोड़ के लिखा भाई, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अब ये हमारा आ गया अवकलन करने के बाद, तो इसकी जगह डी टी लिखा, जिसको हमने माना था टी उसकी जगह हमने टी लिखा, इंटू टी लिखा। टी इंटू टी क्या होता है, टी स्क्वायर हो जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं, और इसकी जगह हमने डी टी लिखा जैसे कि आप देख रहे हैं। अब इसका सिंपली इंटीग्रेशन कर देना है, यानी जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो टी की पावर 3/3 आ जाएगा। मैंने आपको पहली वीडियो में बता रखा है कि किस तरह से इंटीग्रेशन किया जाता है, ठीक है, प्लस सी लगा देंगे क्योंकि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अब यहाँ पर सिंपली टी का मान रख देना है। टी का मान क्या है यहाँ पर भाई, टी का मान तो अभी हमने बताया था, साइन एक्स माना था भी, ठीक है, तो साइन क्यूब x/3 प्लस सी, यही इसका आंसर है दोस्तों, बस सिंपली यही इसका आंसर है। एक दफ़े मैं इसको और एक्सप्लेन करता हूँ ताकि दोस्तों कहीं भी कोई भी दिक्कत ना आए। बस अगर क्वेश्चन समझ आ रहे हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स का समाकलन करना है हमें। हमने साइन स्क्वायर एक्स को तोड़कर लिखा, साइन एक्स इंटू साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। अब हमने साइन एक्स को टी मान लिया, अब हमने इसका अवकलन कर दिया, कॉस एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। अब कॉस एक्स डी एक्स की जगह हमने क्या लिखा, डी टी लिख दिया, ठीक है, और इसकी जगह टी लिखा, इसकी जगह टी लिखा, टी इंटू टी यानी टी स्क्वायर, ठीक है, और इंटू डी टी आ जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन कर देना है, यानी t³ प्लस सी साइन क्यूब एक्स प्लस के 3 प्लस सी, इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और फटाफट अंदाज में इस क्वेश्चन को भी देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को दिखाया गया है, कहा गया है कि साइन 4x साइन 3x dx का समाकलन ज्ञात कीजिए। इसका क्या कीजिए, इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो अगर हम 1/2 से मल्टीप्लाई, मतलब 2 से हम मल्टीप्लाई करें और 2 से ही हम भाग करें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। क्यों हमने ऐसा करा, इसका भी रीज़न है दोस्तों। हर काम करने से पहले उसके पीछे कुछ रीज़न होता है, कारण होता है उसका। तो हमने ये इसलिए किया कि अगर हम यहाँ पर, अभी तो यहाँ पर ये सॉल्व नहीं हो सकता है, जब हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से भाग करेंगे तो 2 साइन ए इंटू कोस है, 2 साइन ए इंटू कोस बी, सॉरी 2 साइन ए इंटू कोस बी का जो फॉर्मूला होता है वो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी होता है। मैंने आपको सारे फॉर्मूले बता रखे हैं, तो आई होप दोस्तों ये फॉर्मूला आपको याद होगा अच्छे से, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है जी। अब 1/2 इंटीग्रेशन
साइन 4x प्लस 3x साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, जैसे कि आप देख रहे हैं, इंटू डी एक्स। ठीक है, 1/2 साइन 4x प्लस के 3x क्या हो जाएगा, साइन 7x प्लस के साइन 4x माइनस के 3x साइन x dx हो जाएगा। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे और अच्छे से समझ भी आ रही होगी। 1/2 ऐसे ही चलता रहेगा, साइन 7x dx। ठीक है, प्लस इसको जो हमने अलग किया यानी इंटीग्रेशन साइन x dx, ये हमने ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, अब 1/2 तो हमारा अभी बाहर चल रहा है, चलता रहेगा ऐसे ही लास्ट तक। अब यहाँ देखिएगा दोस्तों, इसको अगर हमने x मान लिया साइन x, तो साइन x का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस के कोस x होता है, क्योंकि हमने इसको x माना है तो माइनस के कोस x आ जाएगा, और जिसको मानते हैं उसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो अपॉन में 7 आ जाएगा। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल ठीक है जी। अब प्लस लगाया बीच में, क्योंकि साइन x का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस कोस x होता है, तो माइनस कोस x प्लस c लगा दिया हमने, क्योंकि हमने इंटीग्रेशन कर रहे हैं। 1/2 चलता रहेगा, माइनस के कोस 7x/7 माइनस के कोस x, क्योंकि ये वाला माइनस इस वाले प्लस को माइनस कर देगा, प्लस c आ जाएगा। ठीक है, अब हमने यहाँ से सिंपली क्या काम किया, इस माइनस को हमने मतलब हम इस माइनस को हटा करके अंदर वाले को प्लस कर देंगे। बिल्कुल कर सकते हैं भाई, यहाँ से निशान हटाएंगे तो अंदर वाला खुद ही प्लस हो जाता है। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, तो cos 7x/7 प्लस के cos x प्लस c आ जाएगा, और 1/2 हमारा चलता रहेगा। यही वो दोस्तों हमारा इसका आंसर है। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और फटाफट अंदाज में इस क्वेश्चन को देखते हैं कि ये क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किया गया है। इंटीग्रेशन p प्लस क्यू tan इनवर्स x की पावर m अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx का मान ज्ञात कीजिए, ये हमसे पूछा गया है। सिंपली इसको क्या करना है कि मान लेते हैं कि हमने इसको अगर पूरे को इस वाले पूरे को हमने अगर t मान लिया और हम इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो दोस्तों ये आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा, ये डिफरेंशिएट कर दो इसका। तो आइए दोस्तों डिफरेंशियल करते हैं इसका, क्योंकि p प्लस क्यू tan इनवर्स x को हमने t माना, इसका डिफरेंशियल करा यानी q अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि p का इंटीग्रेशन डिफरेंशियल करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। अरे भाई एचर है तो 0 हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। अब जो इसके मल्टीपल में रखा हुआ है, इसकी मल्टीप्लाई में रखा हुआ है q जो है, तो q नहीं 0 होएगा। ठीक है, क्योंकि मल्टीपल में रखा हुआ है। जब हम q को बाहर रखेंगे और tan इनवर्स x का डिफरेंशियल करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं q अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dt बाई डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, dt बाई q, क्योंकि ये वाला q जो है हमारा, ये वाला q जो है, ये वाला q उठ करके dt के नीचे और ये वाला dx उठ करके इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, q की जगह, तो dt अपॉन q इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। अब सिंपलीफाई, यहाँ से dt बाई क्यू का मान हमें निकल गया है, और हम क्या काम करते हैं अब हमने इसकी यानी इसको हमने t माना, यानी t की पावर m हो गया, जैसे कि आप देख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ दोस्तों देखिएगा dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी जगह हमें क्या लिखना है, इसकी जगह हमें dt बाई क्यू लिखना है, जैसे कि आप देख रहे हैं अभी हमने निकाला है। अब यहाँ पर सिंपली देखना है, जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, क्योंकि ये तो हमारा अचर है 1/q हमारा बाहर आ जाएगा, ये जैसे कि आप देख रहे हैं। ठीक है, 1/q आ गया बाहर। अब t की पावर m का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो t की पावर m+1 अपॉन m+1 प्लस c लगा देते हैं, क्योंकि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप इसका ये होता है कि t की जगह हमें t का मान रख देना है। t का मान हमने क्या माना था, आइए दिखाता हूँ एक दफ़े दोस्तों। जैसे कि आप देख रहे हैं p प्लस क्यू tan इनवर्स x, t की जगह हम लिख देंगे, तो p प्लस क्यू tan इनवर्स x की पावर m+1 अपॉन q इंटू m+1 प्लस c। दोस्तों यही इसका आंसर है। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इस क्वेश्चन को भी अच्छे से सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है इंटीग्रेशन cot x अपॉन, ये क्वेश्चन यहाँ पर नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व किया गया है। थोड़ा सा गलत हो गया था, इसलिए तो मैंने वहाँ पर नहीं किया।
फिर मसला हो जाता, तो इसलिए अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, इंटीग्रेशन कोट एक्स अपॉन रूट साइन एक्स डी एक्स का अवकलन समाकलन कीजिएगा। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। किस तरह करते हैं? सबसे पहले हम कोट एक्स को मानते हैं क्या? कोस एक्स। अब मानते नहीं, इसको हम तोड़ते हैं कोस एक्स अपॉन साइन एक्स में, जैसा कि देख रहे हैं ये, ठीक है, अपॉन रूट साइन एक्स डी एक्स। अब यहाँ देखिए दोस्तों, ये वाला साइन एक्स जो है, ये वाला साइन एक्स जो है, ये इसके अपॉन में आ जाएगा, मतलब इसके मल्टीपल में आ जाएगा, इसके इनटू में रखा जाएगा। कोस एक्स अपॉन साइन एक्स रूट साइन एक्स डी एक्स रहेगा, ठीक है। अब सिंपली हमें साइन एक्स को टी मान लेना है। क्यों मानेंगे हम टी? अगर हम इसको टी मानेंगे तो कोस एक्स आ जाएगा कोस एक्स इंटू डी एक्स, कोस एक्स इंटू डी एक्स, जैसे कि देख रहे हैं। इसकी जगह क्या लिखेंगे हम? डी टी लिख देंगे इसकी जगह, और साइन एक्स की जगह टी लिखेंगे, और अपॉन में भी टी आ जाएगा, और इसका क्वेश्चन को सॉल्व हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स रूट साइन एक्स डी एक्स, यहाँ तक क्लियर है। साइन एक्स इज इक्वल टू टी, कोस इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो कोस एक्स डी टी बाई डी एक्स, डी टी का मान निकालेंगे तो कोस एक्स डी एक्स आ रहेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, एक दफ़ा और मैं बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर कहाँ पर ये रहा, हाँ, कोस एक्स डी एक्स, इसकी जगह क्या लिखेंगे? टी लिखेंगे, और 1 अपॉन साइन एक्स की जगह हमने टी माना है, तो 1 अपॉन टी रूट टी, ठीक है। यानी इस अगर किसी के ऊपर अगर रूट चढ़ा हुआ होता है तो उसका मतलब क्या होता है? 1 अपॉन टू उसकी पावर, साइन एक्स की पावर 1 अपॉन टू, ठीक है। और इसको माना हमने टी, ठीक है, और ये भी टी है, यानी टी की पावर 1 इंटू टी की पावर 1 अपॉन टू। जब ये आधार समान होते हैं तो घातें क्या जो होती हैं? जुड़ जाती हैं आपस में। तो दोस्तों आइए नेक्स्ट स्टेप में मैंने घातें जोड़ रखी हैं, तो 1 अपॉन टी इंटू टी की पावर 1 अपॉन टू इंटू डी टी, ठीक है। ये यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। टी इंटू टी की पावर 1 अपॉन टू, अगर हम इसको घातों को जोड़ते हैं यानी 1 प्लस 1 अपॉन टू, तो टी की पावर 3/2 हो जाएगा इंटू डी टी। अब सिंपली इसका इंटीग्रेशन करते हैं। किस तरह करते हैं ये भी बताता हूँ। हम यहाँ से इंटीग्रेशन इसका नहीं हो सकता, तो इसको हम ऊपर ले गए, टी की पावर माइनस के 3/2 हो जाएगा इंटू डी टी, ठीक है। अब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, ये इंटीग्रेशन का निशान नहीं है, इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 प्लस सी, ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। टी की पावर माइनस के 1 अपॉन टू, 2 कम 2 में से माइनस कर देंगे 3, तो माइनस के 1/2 अपॉन माइनस के 1/2 इज इक्वल टू -2 टी की पावर माइनस के 1 अपॉन टू प्लस सी लगा देंगे, क्योंकि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अब माइनस के जैसे ही हम इसको टी की पावर माइनस के 1 अपॉन टू को नीचे लेकर आएंगे 2 के, तो ये प्लस हो जाएगी घात इसकी, यानी माइनस के 2 अपॉन टी की पावर 1 अपॉन टू प्लस सी, यानी माइनस के 2 अपॉन साइन की पावर 1 अपॉन टू इंटू एक्स, 1 अपॉन टू एक्स प्लस सी, ठीक है। अब हमने टी की जगह, क्योंकि टी का मान रखा है, टी का मान क्या था हमारा? साइन एक्स था। अब क्योंकि हमने रूट की जगह 1 अपॉन टू लिखा था, अब 1 अपॉन टू की जगह हम दोबारा से रूट कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं, माइनस के 2 अपॉन रूट साइन एक्स प्लस सी, यही इसका आंसर है दोस्तों। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया होगा। एक दफ़े इसको और एक्सप्लेन कर देता हूँ बिल्कुल फटाफट अंदाज में। कोट एक्स अपॉन रूट साइन एक्स डी एक्स दिया हुआ है, इंटीग्रेशन करना है इसका। सबसे पहले हमें कोट एक्स को तोड़ लेना है, कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, ये साइन एक्स इसके अपॉन में आ जाएगा, इसके मल्टीपल में आ जाएगा इंटू डी एक्स, ठीक है। अब साइन एक्स को हमने क्या मान लिया? टी मान लिया, ठीक है। जब हम इसका डिफरेंशियल करते हैं साइन एक्स का, तो एक्स के सापेक्ष में कोस एक्स डी टी बाई डी एक्स। अब डी टी का मान यहाँ से निकालते हैं तो कोस एक्स डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। जब ये आ जाएगा उसके बाद में यहाँ देखेंगे कोस एक्स डी एक्स की जगह हमें क्या लिखना है? डी टी लिखना है, डी टी, और साइन एक्स की जगह टी लिखना है, जैसे कि आप देख रहे हैं, और रूट साइन एक्स की जगह टी, यानी रूट टी है ना, तो इसका मतलब है टी की पावर 1 अपॉन टू, टी इंटू टी की पावर 1 अपॉन टू, यानी टी की पावर 3/2, जैसे कि आप देख रहे हैं, टी की पावर 1 अपॉन टी की पावर 3/2, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब इसको ऊपर लेकर जाएंगे, टी की पावर माइनस के 3/2 इंटू डी टी, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, यानी टी की पावर माइनस के 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 माइनस के 3/2 प्लस 1 प्लस सी, ठीक है। टी की पावर -1 अपॉन टू अपॉन माइनस के 1 अपॉन टू, ठीक है, ये बात समझ आ रही होगी। अब सिंपली इस टी की पावर -1 अपॉन टू को नीचे लेकर आएंगे और इस 2 को ऊपर लेकर जाएंगे, तो ये वाली घात जो है, ये वाली घात जो है ये प्लस की हो जाएगी, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हो गई माइनस की 2 अपॉन टी की पावर 1 अपॉन टू। अब इसको रूट में कर देंगे प्लस सी, यानी माइनस के 2 अपॉन रूट साइन के माइनस के 2 अपॉन साइन
साइन की पावर 1/2x प्लस सी, अब माइनस के 2/√sin x प्लस सी, इसका यही आंसर है। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फटाफट अंदाज में इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इंटीग्रेशन x tan इनवर्स x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 dx, किस तरह से इसका इंटीग्रेशन करते हैं आइए देखते हैं। मान लेते हैं दोस्तों कि tan इनवर्स x स्क्वायर को जब हम t मानते हैं और इसका डिफरेंशियल करते हैं, जब हम इसका डिफरेंशियल करेंगे tan इनवर्स x का, तो ये हो जाएगा इसको x मानते हुए, इसको x मानते हुए, ठीक है। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर होल स्क्वायर, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इनटू, क्योंकि हमने इसको क्या माना है, इसको हमने x माना है। जब हम एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल दोबारा करते हैं, क्योंकि जिसको मानते हैं उसका दोबारा भी करते हैं, इंटू 2x हो जाएगा dt/dx, ठीक है। अब सिंपली dt का मान निकाल लेना है, तो dt = 2x/1/x की पावर 4 dx आ जाएगा, ठीक है। अब ये वाला 2 जो है dt के नीचे आ जाएगा, ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं। मैं लेकर नहीं आया क्योंकि मैंने क्वेश्चन में लगा दिया था, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा दोस्तों, इंटीग्रेशन टी कैसा आया अभी है, ज़रा सर एक दफ़े दिखा दीजिए, मेरी समझ नहीं आ रहा। अरे दोस्तों यहाँ देखिएगा, देखिए tan इनवर्स एक्स स्क्वायर टी रख दिया, ये रहा, ठीक है। अब x और यहाँ पर dx अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4, ठीक है। 2 को यहाँ से छुपाइएगा, 2 को छुपा करके यहाँ देखिएगा x/1 प्लस एक्स की पावर 4 dx, x/1 प्लस एक्स की पावर 4 dx, इसकी जगह क्या लिखा, dt/2 लिखा, dt/2 यहाँ पर आ गया, ये वाला 2 यहाँ पर आ गया, तो dt/2 लिखा, ठीक है। अब यहाँ से क्योंकि 1/2 है ना, ये 1/2 है ना, ये तो हमारा अचर है, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से 1/2। जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो t²/2, जैसे कि आप देख रहे हैं, प्लस सी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। अब यहाँ पर देखिए 1/2, इस t की जगह हम क्या रखेंगे, इस t की जगह हम tan इनवर्स एक्स स्क्वायर रखेंगे, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर की पावर 2/2 प्लस सी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। 1/2 tan की पावर -2 एक्स स्क्वायर अपॉन 2, क्यों, क्योंकि जब हम इस 2 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो 10 की पावर -2 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, और अब हम इसकी मल्टीप्लाई इस 2 से कर देंगे तो 1/4 10 की पावर -2 एक्स स्क्वायर प्लस सी, यही इसका आंसर है दोस्तों। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। आइए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इस क्वेश्चन को भी देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर 2x + 5 dx, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, किस तरह करते हैं। सबसे पहले आप एक काम करते हैं इसमें कि 2 से डिवाइड करते हैं और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। जब कभी भी इस तरह का प्रश्न देखने को मिले तो 2 से डिवाइड करना है और 2 से मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। अभी क्या हो गया, अब ये 2 साइन स्क्वायर 2x + 5, यानी इसको x मानते हुए मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये x है, तो 2 साइन स्क्वायर x हो गया, ठीक है। अब हम जानते हैं cos 2x का फॉर्मूला जो होता है, यहाँ देखिएगा साइड में, cos 2x का जो फॉर्मूला होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर x होता है। भाई cos 2x के 4 फार्मूले होते हैं ना, एक तो होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर x, एक होता है 2 cos स्क्वायर x -1, एक होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, एक होता है 2 tan a अपॉन 1 - tan स्क्वायर x। ये 4 फार्मूले होते हैं दोस्तों, बिल्कुल ठीक है जी। अब यहाँ से जैसे ही हम -2 साइन स्क्वायर x को उठा करके इधर लेकर आ गए और इसको उठा करके उधर लेकर आ गए, ये वाला माइनस का है तो ये इधर को आकर प्लस हो जाएगा, अब ये प्लस है तो उधर को जाकर के ये माइनस का हो जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो 2 साइन स्क्वायर x 1 - cos 2x हो जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार यहाँ देखिए 2 साइन स्क्वायर x, इस साइन स्क्वायर इसको x मानते हुए इसकी जगह हम लिखेंगे 1 - cos 2x, 1 - cos 2x, 2x + 5 dx, ठीक है। ये बात क्लियर होनी चाहिए। आइए दोस्तों नेक्स्ट स्टेप इसका क्या है, तो हमने क्या काम किया, हमने यहाँ पर इसका भी इंटीग्रेशन कर दिया और इसको अलग किया। अभी इसका इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, अभी फ़िलहाल इसका इंटीग्रेशन किया, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर x/2 हो गया, ठीक है। माइनस के 1/2, क्योंकि जो 1/2 बाहर रखा हुआ था, ठीक है, उसकी मल्टीप्लाई हमने अंदर कर दी।
इंटीग्रेशन cos 4x प्लस 10। अब 4x प्लस 10 कैसे आया? अरे भाई जैसे ही हम इसकी मल्टीप्लाई अंदर करते हैं, 2 दूनी 4x और 2 पंजे 10, तो 10x हो जाएगा। ठीक है, ये बात याद रखेंगे आपको। तो cos 4x प्लस 10 dx आ जाएगा। ठीक है, अब x/2 माइनस के 1/2। ठीक है, मान लेते हैं कि 4x प्लस 10 जो है इसको t मान लेते हैं। जब हम इसका डिफरेंशियल करते हैं तो इसका डिफरेंशियल तो आ जाएगा 4 खाली बस, dt/dx, क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है, dx इज इक्वल टू, ये 4 उठ करके dt के नीचे चला जाएगा और dx उठ करके 4 की जगह आ जाएगा, यानी 1/4 dt हो जाएगा। अब dx की जगह हमें क्या लिखना है? इसकी जगह तो हम t लिख देंगे, इसकी जगह तो t आ जाएगा। इस dx की जगह क्या लिखेंगे? इस dx की जगह लिखेंगे 1/4 dt। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं x/2 माइनस के 1/8 हो जाएगा साइन t। सॉरी, यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट स्टेप चला गया मैं, cos t हो गया। ठीक है, 1/4 dt आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में इसका x/2 माइनस के, जब ये 4 बाहर इसके पास आएगा, क्योंकि ये अचर है, जब बाहर आएगा तो 1/8 हो जाएगा। और cos t का इंटीग्रेशन होता है sin t, जैसे कि आप देख रहे हैं sin t लिखा हुआ है, प्लस c लगा दिया क्योंकि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, अब x/2 माइनस के 1/8 साइन 4x प्लस 10 प्लस c, क्योंकि हमने t की जगह t का मान रख दिया, सिंपल इसका आंसर आ गया। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ रहा होगा। ये वाला क्वेश्चन भी समझ आएगा, अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ, मतलब स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। ठीक है, अब इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, किस तरह करेंगे बताता हूँ किस तरह करते हैं। अगर हम इस साइन क्यूब एक्स को साइन स्क्वायर एक्स, कॉस क्यूब की तो कॉस क्यूब एक्स ही लिखेंगे, और साइन एक्स लिखेंगे डी एक्स, लिख सकते हैं ना बिल्कुल, क्योंकि ये इंटू में है, इसके इंटू में जाएगा क्यूब ही हो जाएगा, हमने इस तरह लिखा इसको। ठीक है, इंटीग्रेशन, अब इस साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, कोस क्यूब एक्स साइन एक्स डी एक्स, यहाँ तक क्लियर है। अब हम मान लेते हैं कि कोस एक्स जो है, इस कोस एक्स को अगर हम टी मानते हैं तो माइनस साइन टी डी टी बाई डी एक्स, क्योंकि कोस एक्स का डिफरेंशिएट माइनस साइन एक्स होता है। ठीक है, अब हम यहाँ से जैसे ही हम डी टी का मान निकालेंगे तो यहाँ से माइनस के साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ ये वाला जो माइनस है उठ करके जब इधर को आएगा तो माइनस के डी टी साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, डी टी का मान हमारा निकल चुका है। हमारा डी टी का मान निकल चुका है। अब यहाँ देखिए दोस्तों, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं, थोड़ा सा नीचे करते हैं इसको। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, अब क्योंकि साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स ये हमारा क्वेश्चन है, साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, इसकी जगह हमें क्या लिखना है, माइनस डी टी लिखना है, और कोस एक्स की जगह हमने क्या माना है, टी माना है, यानी टी क्यूब हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। इसकी जगह क्या लिखा था हमने, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स कोस क्यूब साइन एक्स, और इसकी जगह तो हमने लिख दिया क्या, माइनस के डी टी। कोस क्यूब की जगह क्या लिखा हमने लिखा टी क्यूब। ठीक है, टी क्यूब ये रहा और माइनस के डी टी ये रहा इनटू में, और टी क्यूब की मल्टीप्लाई हम अंदर करते हैं अब। ठीक है, तो टी क्यूब हो जाएगा माइनस के टी की पावर 5, क्योंकि आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं ये वाली। ठीक है, आइए दोस्तों नेक्स्ट स्टेप पे देखते हैं। तो माइनस तो बाहर आ जाएगा हमारा ये वाला, ठीक है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा ये टी क्यूब माइनस की टी की पावर 5। दोस्तों जब ये आधार समान होते हैं तो ये घातें जुड़ जाती हैं, मैं सही बता रहा हूँ। ठीक है, तो टी क्यूब माइनस के टी की पावर 5 डी टी आ जाएगा। अब सिंपल इसका इंटीग्रेशन कर देना है, माइनस अपनी ही जगह ये वाला टी क्यूब का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो टी की पावर 4 अपॉन टी की पावर 4 अपॉन 4 आ जाएगा, माइनस अपनी ही जगह। इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो टी की पावर 6 अपॉन 6 प्लस सी लगा दिया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। अब सिंपली टी की जगह हमें क्या लिखना है, आइए देखते हैं। टी की जगह हमें कॉस एक्स लिखना है। ठीक है, तो टी की जगह जैसे हम कॉस एक्स लिखते हैं, यानी माइनस अपनी ही जगह कॉस की पावर 4x अपॉन 4 कॉस की पावर 6x अपॉन 6 प्लस सी। ठीक है, अब हम इसके निशान चेंज कर देंगे, यानी माइनस के कोस की पावर 4x अपॉन 4 प्लस हो जाएगा ये कोस की पावर 6x अपॉन 6 प्लस सी। यही इसका आंसर है दोस्तों। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है।
अगर क्वेश्चन ये वाला समझ आया हो तो मुझे ज़रूर कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अगर आप मुझे कमेंट में ये बताएंगे कि सर आप जो पढ़ाते हैं क्वेश्चन मुझे बिल्कुल समझ आते हैं, तो मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा और भी अच्छी मैं वीडियो बना करके आपके लिए लेकर आऊँगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर इसका नेक्स्ट स्टेप ये था cos 6x अपॉन cos की पावर 6x अपॉन 6 माइनस के cos की पावर 4x अपॉन 4 प्लस c। ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है cos x अपॉन 1 प्लस cos x dx, इसका मान बताइए। अरे भाई यहाँ पर देखिएगा cos x अपॉन 1 प्लस cos x, अरे सर ये कैसे होएगा? अरे वेरी सिंपल भाई, इंटीग्रेशन cos x प्लस 1 माइनस 1 कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं, अपॉन 1 प्लस cos x। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्यों किया ऐसा? क्योंकि जब हम यहाँ पर इसको अलग अलग करेंगे cos x प्लस 1 अपॉन cos x प्लस 1 माइनस के 1 अपॉन 1 प्लस cos x, जैसे कि आप देख रहे हैं, तो इससे ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 1 आ जाएगा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस cos x, ठीक है, dx, 1 अपनी ही जगह माइनस अपनी ही जगह 1 अपॉन 1 प्लस, अब इस cos x की जगह हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। क्यों करा ऐसा? क्योंकि ये वाला 1 जो है ये कैंसिल हो जाएगा इस वाले 1 से। ठीक है, अभी होएगा, अभी नहीं करा मैंने, अभी होएगा बाबू। तो 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। इस 1 से ये 1 कैंसिल हमारा। इंटीग्रेशन 1 माइनस 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर x dx आ गया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। अब यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, इसका इंटीग्रेशन करा तो इसका इंटीग्रेशन तो आ गया हमारा x। ठीक है, माइनस, अब ये वाला 1/2 इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक अचर है, अचर पद है। तो 1/2 इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x बाई 2 कैसा आ गया? अब अरे 1 अपॉन कोस जो होता है, एक दफ़े दिखाता हूँ, 1 अपॉन कोस x जो होता है वो सेक x के बराबर होता है ना। 1 अपॉन कोस स्क्वायर x सेक स्क्वायर x। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। तो यहाँ पर 1/2 cos स्क्वायर x बाई 2 dx, 1/2 बाहर निकला, 1 अपॉन cos स्क्वायर x बाई 2 बचा, इसको लिखा हमने सेक स्क्वायर x बाई 2, जैसे कि आप देख रहे हैं इंटीग्रेशन में। अभी हमने इंटीग्रेशन नहीं किया है, अब हम इसका करेंगे। तो हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है 10x, तो x माइनस 1/2 10x बाई 2 इसका आंसर आ जाएगा। x माइनस 1/2 10x बाई 2 प्लस c लगा दिया क्योंकि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, लेकिन मैं जानता हूं कि अगर मैंने आपकी 30 से 40 मिनट ली हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये 30 से 40 मिनट आपकी बिल्कुल सही है, आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। दोस्तों अगर चाहे, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपको कहीं आप 1 घंटा जा करके सीख रहे हैं, अगर वो आपको 1 घंटे में सीखने को मिल रही है तो आपका 1 घंटा बिल्कुल सही है। मैं सही बता रहा हूँ, आपका 1 घंटा बिल्कुल सही है। अगर आप 2 घंटे लगा रहे हैं और सीख रहे हैं, नहीं सीख पा रहे हैं 2 घंटे में भी, तो यार वो 2 घंटे किस काम के, मुझे ये बताइएगा। अब यहाँ पर 30 से 40 मिनट में मैंने 10 क्वेश्चन को कवर करा दिया, ये 10 क्वेश्चन आपके दिमाग में फिट हो गए होंगे, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो बिल्कुल दोस्तों अच्छे से पढ़िएगा और मेहनत से पढ़िएगा। जब भी आप कोई क्वेश्चन को अच्छे से समझते हुए चलते हैं और बिल्कुल कंसंट्रेशन से पढ़ते हैं तो बिल्कुल डेफिनेटली वो क्वेश्चन समझ में आता है, वजूद में आता है वो क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। अब दोस्तों इस वीडियो की एंडिंग करते हैं, आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू।